हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ एडजस्टमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, दैट इज़ मैनेजर्स कमीशन। तो फर्म के अंदर, एक बिज़नेस के अंदर अगर किसी पर्सन को एज ए मैनेजर अपॉइंट किया जाता है तो उसको सैलरी के साथ साथ कभी कभी कमीशन भी पे किया जाता है। सैलरी उसकी लमसम होती है और जो कमीशन होता है वो प्रॉफिट की परसेंटेज के फॉर्म में उसको पे किया जाएगा। तो अब जो मैनेजर का कमीशन है उसका अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट है वो कैसे होगा, और दूसरी बात जो मैनेजर का कमीशन है उसको कंप्यूट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मैनेजर का कमीशन है वो हम कंप्यूट कैसे करते हैं। तो इसमें कमीशन दो तरह से कैलकुलेशन की बात हो सकती है। सबसे पहला तो है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और सेकंड हो सकता है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो उस केस में कमीशन को कंप्यूट करने का जो फॉर्मूला होगा, आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आपके पास आएगा। फिर आपको नॉर्मल वे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस निकालना है जो हमेशा आपका बैलेंस प्रॉफिट या लॉस की फॉर्म में होता है। तो जो मैनेजर का कमीशन होगा वो हमेशा प्रॉफिट के ऊपर ही कंप्यूट किया जाता है, तो पहले हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे। फिर मैनेजर का कमीशन निकालने के लिए इस प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ कमीशन के साथ, ओके, और इसको डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, जहाँ से हम मैनेजर का कमीशन निकाल सकते हैं। तो जो फॉर्मूला हुआ प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 होगा। तो ये वो केस होगा अगर आपको मैनेजर का कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन पे निकालना है। सेकंड, अगर हम बात करें कि अगर आपको जो कमीशन है वो ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन निकालना है तो फॉर्मूला में चेंज आ जाता है। तो इस केस में जो फॉर्मूला होगा प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट होता है। अगर आफ्टर चार्जिंग का केस है तो डिनोमिनेटर में 100 प्लस रेट आएगा, और अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो डिनोमिनेटर में 100 आता है। दैट मीन्स इस तरह से हम कमीशन कंप्यूट कर सकते हैं। लाइक अगर आपको प्रॉफिट गिवन है, कैलकुलेशन करने के बाद 10,000 आता है, तो 10,000 के ऊपर आप कमीशन कैसे निकालेंगे। अगर तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो उस केस में तो आप अगर आपको जो कमीशन गिवन है वो आपको गिवन है 10% का, तो आप इसका 10% कंप्यूट करेंगे तो कमीशन हमारा 1,000 हो जाएगा। और अगर हम आफ्टर चार्जिंग की बात करें तो उस केस में आपको कमीशन निकालना पड़ेगा 10,000 इंटू 10 और डिवाइड कर देंगे 100 प्लस 10 के साथ, रेट प्लस कमीशन हो जाता है 100 हो जाता है। तो इस तरह से आप मैनेजर का कमीशन कंप्यूट कर सकते हो। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, जिसमें आप स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं, फिर परचेज माइनस परचेज रिटर्न होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को शो करते हैं, और उसके बाद क्रेडिट साइड में आपको सेल में से आप रिटर्न को डिडक्ट करके दिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक दिखाना होता है। उसके बाद आप इधर के टोटल में से इधर का टोटल डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस आता है। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो ग्रोस लॉस होगा, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो इसमें आप पहले ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस को लेकर जाते हैं। ग्रोस प्रॉफिट है तो वो आपका ऑपोजिट साइड पे इधर आ जाएगा P&L अकाउंट के। ग्रोस लॉस है तो उसको आप इस तरफ दिखाएंगे। तो स्टार्ट हम करेंगे बाय ग्रोस प्रॉफिट, अगर लॉस है तो टू ग्रोस लॉस। फिर आपको सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहाँ पर शो करना है और इनकम्स को क्रेडिट में शो करना है। उसके बाद हमारे पास बैलेंस अवेलेबल होता है। सपोज अगर यहाँ का टोटल 20,000 है और इधर 9,000 का टोटल है, तो जो डिफरेंस होगा वो 11,000 का होगा। फिर आप P&L अकाउंट में ही मैनेजर का कमीशन शो करेंगे। अगर कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, सपोज अगर ये रेट 10% है, तो आप 11,000 का डायरेक्ट 10% कंप्यूट करेंगे, और अगर ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है
तो उस केस में 11,000 इंटू 10/100 प्लस 10 होगा। तो वहाँ से आप मैनेजर का कमीशन निकाल सकते हैं। उसको आपको यहाँ पर प्लेस करना है, इस वाले प्लेस पर मैनेजर के कमीशन के सामने, और फिर जो डिफरेंस बचेगा वो आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा। तो इस तरह से हम मैनेजर का कमीशन कंप्यूट कर सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, आप इसको कहाँ कहाँ पर दिखाते हैं? जो भी हमने मैनेजर का कमीशन कंप्यूट किया है, मैनेजर के कमीशन को हम दिखाते हैं। एक बार तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे, और सेकंड टाइम हम इसको दिखाते हैं बैलेंस शीट के अंदर, हम इसको लाइबिलिटी साइड पे दिखाते हैं, और वहाँ पर मेंशन किया जाता है कि ये आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन है। इस तरह से मैनेजर के कमीशन को हम कंप्यूट कर सकते हैं। तो मैनेजर को कमीशन को कंप्यूट करना डिपेंड करेगा कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। अगर आपको बिफोर चार्जिंग सच कमीशन गिवन है तो फॉर्मूला हमारा अलग होगा, और अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन गिवन है तो फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। मैंने आपको ये बता दिया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर मेरे से आप क्वेरी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।